गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑनलाइन क्लास। मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स की इस सीरीज में आज हम अपनी 6th क्लास में हैं और स्टडी कर रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट को। चैप्टर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इस चैप्टर पर आधारित हम अपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड और पार्ट 4 को स्टडी कर चुके हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 को हम लोगों ने स्टडी किया है। 6th क्लास सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, जिसकी यूनिट फर्स्ट को हम स्टडी कर रहे हैं और यहाँ इसकी यूनिट फर्स्ट में अरिथमेटिक को स्टडी कराया जा रहा है। इससे पहले पार्ट्स में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने जाना राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होते हैं, उनके शॉर्ट फॉर्म क्या होते हैं, उनको हम किस प्रकार से समझते हैं और लिखते हैं। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है और उसको किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है, या फिर इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है। इंटरनेशनल वैल्यू प्लेस वैल्यू चार्ट के साथ साथ हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट को भी जो है स्टडी किया। और आज हम पहुंचे हैं अपने पार्ट 5 पर। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट 5 नाउ। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। आज की क्लास में हम स्टडी करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2 विद सॉल्यूशन, एंड इट इज आवर एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूं जिससे कि आप क्वेश्चन को सही प्रकार से देख सकें। क्वेश्चन नंबर 1, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। जस्ट मीन्स भाई हमें यह पता लगाना है, यह तुलना करनी है कि हमारे सामने जो दो संख्याएं दी गई हैं, पेयर ऑफ नंबर्स मीन्स दो संख्याएं, ये दो संख्याएं जो हमारे समक्ष हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, हमें यह पता करना है कि इन दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। दैट मीन्स विच नंबर इज बिगर देन, विच नंबर इज स्मॉलर देन। इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम हैं, वो कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। लेट्स अंडरस्टैंड कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। हम पहले जान लेते हैं कंपैरिजन ऑफ नंबर्स के कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। मोस्टली इसे 2 स्टेप्स में रखा गया है, स्टेप 1 एंड स्टेप 2। देखते हैं अपने ब्लैक बोर्ड पर। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। While comparing two numbers, we have to follow the following steps. The number having more digits is greater than other number. If the both numbers have the same number of digits, then compare the digits at the leftmost place of the both numbers. The number having greater digit is greater than other number. If the digits at the leftmost place of both numbers is same, then we compare the second digit. The number having greater digit is greater than other number. Continue this process till we get unequal digits at the corresponding places. कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, दो संख्याओं की तुलना हम लोग किस प्रकार से करते हैं। यहाँ बेटा जो कुछ भी लिखा है, अभी मैम ने जो कुछ आपको समझाया है, मैं उसे एक्सप्लेन करके समझाता हूँ हिंदी में आपके लिए, आपकी भाषा में। व्हाइल कंपेयरिंग टू नंबर्स, जब दो संख्याओं का कंपैरिजन करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, तब वी हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो हमको नीचे जो स्टेप दिए गए हैं, नीचे जो तरीके बताए गए हैं, उनका अनुसरण करना आवश्यक होता है। क्या? द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स इज ग्रेटर देन अदर नंबर। सबसे पहला तरीका है कि यदि हमारे सामने जो दो संख्याएं दी गई हैं या दो से अधिक संख्याएं दी गई हैं, तब उन संख्याओं में जिस संख्या के अंक सबसे अधिक होंगे वो संख्या बड़ी होगी। दूसरा होगा, यदि दोनों ही संख्याओं के अंक समान हो, तब हम कैसे पता करें? यदि अंक समान है तब हमें क्या करना है? तो अंक समान है, संख्या क्या है, तो यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा होता है कि नंबर क्या है और डिजिट क्या है, अंक क्या है और संख्याएं क्या हैं, इसे हम समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सामने एक संख्या है 52,63,541।
हमारे सामने ये संख्या लिखी हुई है। अब हमको पहचानना है कि इसमें से हम डिजिट किसे कहेंगे और नंबर किसे कहेंगे। डिजिट किसे कहेंगे और नंबर किसे कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि जो हमारा डिजिट है उसे अंक कहा जाता है और जो नंबर है उसे संख्या कहा जाता है। तो अंक और संख्या इन दोनों में हम लोग डिफरेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 एक अंक है, डिजिट है। 2 एक अलग अंक है, अलग डिजिट है। 6, 3, 5, 4, 1 ये सभी डिजिट हैं। कितने डिजिट हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 डिजिट हैं। कितने हैं ये? 7 अंक। और ये जो 7 डिजिट हैं इन सब ने मिलकर एक संख्या बनाई है। इन सब ने मिलकर एक संख्या बनाई है। एक संख्या में एक डिजिट भी हो सकता है और एक से अधिक असंख्य डिजिट को मिलाकर हम एक संख्या का निर्माण करते हैं। तो मैं समझता हूं बेटा कि आप समझ गए होंगे कि डिजिट और नंबर में अंतर क्या है। यहां जो हम समझने जा रहे हैं वो यही डिफरेंशिएशन को समझने जा रहे हैं। और यदि आपने ये दो बातें समझ लें तो डेफिनेटली जो एक्सरसाइज है जिसे हम 1.2 के रूप में स्टडी करने जा रहे हैं आज, वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपको हमेशा हमेशा के लिए समझ में आ जाएगी। स्टेप फर्स्ट क्या है हमारा बेटा? हम लोग देखें दो कंडीशंस होंगी कंपैरिजन करते समय। द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ग्रेटर देन अदर नंबर। दो संख्याएं हमारे सामने हैं और उनमें से एक संख्या में अधिक अंक हैं तो वो संख्या बड़ी हो जाएगी। दूसरी बात क्या होगी आपकी? इफ द बोथ नंबर्स हैव द सेम नंबर ऑफ डिजिट्स। यदि दो संख्याएं हमारे सामने हैं और दोनों में एक समान अंक हैं, यदि पहली संख्या में यदि जो है 7 डिजिट है, दूसरी में भी 7 डिजिट है, यानी कि पहली संख्या जितनी बड़ी है दूसरी संख्या भी उतनी बड़ी है नंबर ऑफ डिजिट के आधार पर, तब हमको क्या करना होगा? कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ नंबर्स। लेफ्ट मोस्ट यानी कि लेफ्ट हैंड से सबसे पहली जो संख्याएं हैं, जो अंक हैं सॉरी, उन अंकों को हमें मिलान करना है कि कौन सा अंक बड़ा है। चलिए ये सब कुछ मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं जो आपके मैथमेटिक्स में भी दे रखा है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने बेटा दो नंबर्स दे रखे हैं और यहाँ पर भी वही है, कंपेयर 83328962 एंड 83327398। इन दोनों संख्याओं को हमने अपने प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग अपने चार्ट में लिख लिया है। आप देख पा रहे हैं बेटा, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। तो हमें क्या करना होगा? यहाँ लेफ्ट साइड यदि हम इस संख्या की बात करें तो यहाँ पर इस संख्या में लेफ्ट साइड में सबसे पहला अंक क्या है? 8। ये हमारा अंक है, डिजिट है। हम लोगों ने इसकी कंपैरिजन किससे किया? इसके साथ। दूसरी संख्या हमारे साथ ये दे रखी है इस ब्रैकेट में, प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है। तो हमने क्या किया? इस 8 और इस रेट को बराबर जो है रखकर देखकर पता क्या कि कौन सा बड़ा है। तो हमने पता किया कि 8 और 8 दोनों बराबर हैं। जब हम लोग यहाँ पर जो है बराबर हो जाते हैं तब हमको क्या करना होगा? हम आगे डिजिट पर पहुंचेंगे। 3 और इसका भी हमने जो है सेकंड डिजिट लिया 3, ये भी बराबर है। उसी प्रकार से हम लोग आगे पहुंचते हैं 3 एंड 3 ऑल्सो इक्वल टू, ये भी आपस में बराबर है। उसके नेक्स्ट अंक के पास पहुंचते हैं, डिजिट के पास पहुंचते हैं, तब हमें पता चलता है 2 एंड 2 ये दोनों भी आपस में एक दूसरे के बराबर है। दैट मीन्स ये डिजिट भी हमारे इक्वल है। इससे आगे हम कदम आगे बढ़ाते हैं और पहुंचते हैं 8 और 8 को हमने 7, ये 1000 है, 1000 एंड 1000 के स्थान पर आने वाली जो संख्या है वो 8 है और इस 8 को हमें कंपैरिजन करना है। 8 और 7 को हमने जब एक साथ रखा तो हमें पता चला कि 8 ये जो अंक है वो 7 से बड़ा है। यदि ये अंक बड़ा है और ये इस संख्या से संबंधित है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो बॉक्स में लिखी हुई संख्या है ये संख्या इस बॉक्स में लिखी हुई संख्या से बड़ी है। दैट्स मीन्स भाई, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो संख्या 83328962 बिगर देन 83327398। बिना समय गवाए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1,
कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। इसका सेक्शन 1 है 92,36,421 एंड दूसरा संख्या क्या है बेटा, दूसरा नंबर क्या है 82,15,432। चलते हैं ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर। यहाँ दी गई संख्याओं को हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में रख लेते हैं और उसके बाद कंपैरिजन शुरू करते हैं। कंपैरिजन शुरू करने के लिए हमने सबसे पहले देखा यहाँ 10 लाख के जो हमारा डिजिट है वो 9 है और यहाँ जो डिजिट है वो 8 है। यदि हम इन दोनों को सबसे पहले कंपैरिजन करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ करना क्या है, फॉर सेम डिजिट नंबर यदि दोनों ही संख्याएं समान हो। बट इस प्रकार से हमें लिख लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर टाइप करके आपको रखा है, स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ नंबर्स। दोनों संख्याओं को अपने लेफ्ट हैंड से सबसे पहले अंक से तुलना करना शुरू करेंगे, ये पता करना शुरू करेंगे कि कौन सा अंक बड़ा है और कौन सा अंक छोटा है। तो सबसे पहले अंक में ही हमें यह पता चल गया है कि यहाँ जो पहली संख्या लिखी गई है उस संख्या में उसका सबसे पहला जो अंक है 9 वो 8 से बड़ा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 9 ग्रेटर देन 8, इसलिए 92,36,421 बिगर देन। तो बिगर देन के लिए सॉरी यानी कि जो ग्रेटर देन शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ग्रेटर देन, ये मार्क हमें यहाँ पर लगा देना होगा, ये चिन्ह हमें यहाँ पर लगा देना होगा। ग्रेटर देन 82,15,432 और यही हमारा आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को देखेंगे। यहाँ जो हमारे सामने संख्या दे रखी है इसे हम देख सकते हैं 7,52,86,819 एंड दूसरा हमारा जो नंबर है वो क्या है बेटा 7,25,86,734। ये हमारे सामने 2 डिजिट्स यानी कि 2 संख्या हमारे सामने दी गई हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसा कि हमने इस एग्जांपल में समझा, यहाँ हम ठीक उसी प्रकार दिए गए नंबर्स को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में रख लेते हैं बेटा। हमने इस दोनों संख्याओं को अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया है। और ठीक उसी तरीके से जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के सेक्शन फर्स्ट में किया है, ठीक उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे फॉर सेम डिजिट नंबर। सेम डिजिट नंबर मीन्स इन दोनों संख्याओं के जो डिजिट हैं वो सेम है। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्याएं अंक यहाँ है और 8 ही अंक यहाँ हैं। तब हम लोग कह सकते हैं इसे सेम डिजिट नंबर्स। ऐसा करने पर जो हमने अभी ऊपर किया था ठीक वही प्रोसेस हमें करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे अपना स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ नंबर्स। यानी कि जो संख्या हमारे सामने दी गई है वहाँ लेफ्ट हैंड से शुरू करते हैं तुलना करना, कंपैरिजन करना। तो हमने सबसे पहले जो अंक हमारे लिखे हैं वो क्या है 7 और 7। यहाँ पर भी इस संख्या में 7 सबसे पहले है और यहाँ दूसरी संख्या में भी 7 सबसे पहले है। हमने दोनों अंकों को उठाया और देखा कि क्या ये बराबर है या नहीं, तो हम पाते हैं कि 7 = 7। ये दोनों संख्याएं समान हैं। समान है तो यहाँ पता नहीं चलेगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तब हम पहुँचते हैं अपने लेफ्ट साइड से दूसरी संख्या के दूसरे अंक के पास, और दूसरा अंक है हमारे पास यहाँ 5 है और यहाँ 2 है। अब इनको यहाँ हम लोग कंपेरिजन करते हैं, देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो 5 लिखा हुआ है, ये जो अंक लिखा है ये 2 से बड़ा है, यानी कि 5 ग्रेटर देन 2। दैट्स मीन्स भाई 5 कौन सी संख्या में आता है, यहाँ ये सबसे पहले लिखिए संख्या में आता है। दैट्स मीन्स ये संख्या इस संख्या से बड़ी हो गई, ग्रेटर देन हो गई। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर साइन लगाना है, चिन्ह लगाना होगा कि 7,52,86,819 ग्रेटर देन 7,25,86,734। इस प्रकार से हम इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। समझ लेते हैं इसके थर्ड सेक्शन को भी। क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड सेक्शन में हमारे सामने जो संख्या दी गई है बेटा 9,21,47,618 एंड दूसरा नंबर क्या है हमारा 9,13,09,000
96,375। अब हमें इन दोनों संख्याओं को ठीक इसी प्रकार जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है प्लेस वैल्यू चार्ट में, हमें इसे भी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लेना है। चलिए लिख लेते हैं, टाइम अधिक वेस्ट ना हो इसलिए हमने इसे पहले से ही लिखकर आपके लिए रखा है। बेटा विशेष ध्यान रखना कि आपकी स्टडी वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो है, तो यह वीडियो आपको समझाने के लिए थोड़ा लंबा भी हो सकती है, थोड़ा बड़े भी हो सकती है, इसलिए आप अपनी क्लास को छोड़कर नहीं जाओगे। बीच बीच में आप अपनी वीडियो को स्किप नहीं करोगे, अन्यथा आपकी समझ में पूरी एक्सरसाइज नहीं आएगी। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने इस नंबर को भी इसी प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख लिया, आप देख पा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पर भी सेम डिजिट है तो हम इसको लिखकर चलेंगे। बट अपनी फेयर नोटबुक पर जो कुछ आप देख रहे हैं ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में एज ए सेम लिखने की कोशिश करनी है। अंडरस्टैंड? स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट्स फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ नंबर्स। हमें ठीक उसी प्रकार से लेफ्ट साइड से इन नंबर्स को कंपैरिजन करना है। 9 को 9 से कंपैरिजन किया करके देखा तो हमें पता चलता है कि 9 = 9 ये आपस में बराबर हैं। यदि ये दोनों इक्वल हैं तो हम इनसे आगे चलेंगे तो हमारा सेकंड डिजिट आता है 2 और दूसरी संख्या का सेकंड डिजिट आता है 1। इन दोनों को हमने साथ लिया और तुलना करके देखी कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो 2 > 1 हमें यही पता चल गया। इससे आगे हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यदि ये फर्स्ट पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, इसी प्रकार से ये सब आपस में हम करते चले जाएंगे, कब तक? जब तक कि हमें कोई ऐसा डिजिट ना मिले जो आपस में एक दूसरे से छोटा या बड़ा हो। और इस प्रकार से हम अपने आंसर शीट तक पहुंच जाते हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का 4th सेक्शन है बेटा। ये जो हमारे सामने दे रखा है 85,69,71,392 एंड दूसरा संख्या हमारे पास है, दूसरा नंबर है 85,61,463। हमने उसी की तरह इसे अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में रखा है और प्लेस वैल्यू चार्ट में रखने के साथ ही साथ हम उसी प्रकार से हम लोग जो थ्योरी हमारी लिखी हुई है यहाँ फॉर सेम डिजिट नंबर, क्योंकि इनके जो डिजिट है वो सेम है, यानी कि बराबर अंक हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि जितने डिब्बे इनमें हैं ऊपर जितने ही डिब्बे नीचे है बेटा, आप अपना कॉमनली से समझ लीजिएगा। तो हम लोग उसी प्रकार से इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आपको स्वयं करना होगा। अंडरस्टैंड? अब लेते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। फॉर्म द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। ये जो संख्याएं, ये जो अंक हमारे सामने दिए गए हैं, इन अंकों का यूज करके हमें ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर्स को बनाना होगा। इस स्टडी को करेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से आगे का जो अध्ययन है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 6 में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ कंप्लीट करेंगे और अपने एक्सरसाइज को रिवाइज भी करेंगे। अपनी इस ऑनलाइन क्लास में यदि बेटा आप कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया है, क्या आप इसको समझने में असहजता महसूस कर रहे हैं, तो मैं सरलतम तरीके से आपको और अधिक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आपको अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा लग रहा है आपकी क्लासेस में, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं आपको बाकी सब्जेक्ट्स की और बाकी चैप्टर्स की स्टडी को भी समय से अपलोड कर सकूं। Dear students, I wish you best. God bless you.